नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीतीश कुमार ने सौंपे नियुक्ति पत्र। 1.14 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक बने सरकारी कर्मी। बिहार में बुधवार को साक्षरता परीक्षा पास 1,14,138 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। इन्हें विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। मुख्य समारोह का आयोजन पटना में किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जिलों में भी समारोह आयोजित किए गए थे। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित थे। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही है। यही उसी का परिणाम है कि निजी शिक्षक सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। फिलहाल ये शिक्षक उन्हीं स्कूलों में रहेंगे जहाँ निजी शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई थी। दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन में क्यों हो रही देरी? ठंड शुरू होने के साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों को सर्दी लगने लगी है। अभी ठीक से कुहासा लगना शुरू नहीं हुआ है कि विमानों के परिचालन पर असर होने लगा है। ILS और ग्राउंड राइटिंग का काम पूरा नहीं होने से आने वाले दिनों में यह समस्या और गहराने की आशंका है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता व बेंगलुरु के लिए रोजाना 12 उड़ानें संचालित है। गत रविवार को कुहासे के कारण मुंबई से दरभंगा आ रही फ्लाइट को बनारसी डाइवर्ट कर दिया गया था। सोमवार को दिल्ली से आने वाला पहला विमान 5 घंटे से अधिक की देरी से दरभंगा पहुंचा था। लोगों का कहना है कि अभी से यह हाल है तो जब घना कुहासा छाने लगेगा तब परेशानी और बढ़ सकती है। समस्तीपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों के लिए टिकट बुकिंग एजेंट का होगा चयन। टिकट बुकिंग एजेंट बहाली के लिए समस्तीपुर मंडल ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। टिकट बनाने के एवज में कमीशन मिलेगा। जुबा, सानी, रामगढ़वा, सोनबरसा, कचहरी और पिपराई, ककर घाटी, रौनी, सैदपुर स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट तैनात किए जाएंगे। एजेंट को अनारक्षित टिकट बनाने के एवज में कमीशन मिलेगा। 1 से 20,000 रूपए तक की आरक्षित टिकट बिक्री पर 25% से कम, 20,000 से 1 लाख की बिक्री पर 15%, 1 लाख से अधिक टिकट बिक्री पर 4% कमीशन राशि मिलेगी। 11 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्ति की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। नियुक्ति के लिए आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक या हाथों समस्तीपुर मंडल कार्यालय में जमा किया जा सकता है। बिहार में आरजेडी विधायक का भाई गिरफ्तार। एसटीएफ ने रात में दबोचा। जानने क्या है पूरा मामला। बिहार के गया में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी के विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव के भाई विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। अजय यादव उर्फ रंजीत यादव गया की अतरी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक है। विधायक के भाई विवेक यादव की गिरफ्तारी के पीछे हत्या का मामला है। जानकारी के अनुसार जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सोमरिक यादव की 26 फरवरी 2013 को नीमचक बथानी बाजार में हत्या कर दी गई थी। इसमें 5 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था। सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी उड़ा रही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी BR-01CL0077 है। वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना चलती पाई गई है। प्रमाण पत्र की वैधता 4 अगस्त 2024 को समाप्त हो गई थी, फिर भी गाड़ी का इस्तेमाल जारी है। यह मुद्दा तब सामने आया जब मुख्यमंत्री मंगलवार को एक कार्यक्रम के लिए रोहतास जिले के कुशी गाँव गए थे। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को भी इसी वाहन में सीट बेल्ट न लगने पर 1,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि यह जुर्माना अभी तक नहीं भरा गया है। इसी बीच परिवहन विभाग पूरे बिहार में वाहनों की जाँच सक्रियता से कर रहा है। इस घटना के विभिन्न क्षेत्रों में आलोचना हो रही है। राजद नेता बिमल कुमार ने स्थिति की आलोचना करते हुए कहा, यह बिहार का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री की खुद की गाड़ी प्रदूषण जांच में फेल हो गई है, जबकि वे आम लोगों पर अनावश्यक जुर्माना लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष कुमार ने कहा कि हमने भी इस गाड़ी का प्रदूषण जांचा और पाया कि यह कई महीनों से खराब चल रही है। अगर यह आम आदमी का मामला होता तो तुरंत चालान कर दिया जाता। वहीं मुख्यमंत्री की गाड़ी पर भी जुर्माना लगना चाहिए। पटना में सेक्स रैकेट का धंधा, कपल समेत 3 अरेस्ट। बिहार की राजधानी पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पटना के गर्दनी बाग की जनता रोड स्थित घर में पुलिस ने सोमवार की रात छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला को मुक्त कराने के साथ ही पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में तीनों को जेल भेज दिया गया। सचिवालय डीएसपी डॉक्टर अनु कुमार ने बताया कि गर्दनी बाग थाने के अपर थानेदार दीपक कुमार मनी को सूचना मिली थी कि जनता रोड के एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उन्होंने इसकी जाँच करने के बाद छापेमारी की, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि पुनपुन निवासी तिरोहन साहू ने इस मकान को किराए पर लिया था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर यहाँ देह व्यापार का धंधा करता था। पुलिस ने तिरोहन साहू और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मकान मालिक फरार बताया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोतिहारी में 38 घंटे के भीतर लूट की 3 वारदातों का खुलासा, गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मोतिहारी जिले में पिछले 48 घंटे के भीतर लूट की 3 अलग अलग घटनाओं ने पुलिस को सतर्क कर दिया है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरा गिरोह का मास्टरमाइंड खुफिया समीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अध्यक्ष स्वर्ण प्रभात ने इन घटनाओं का पर्दाफाश करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए चकिया एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लूटकांड का मुख्य आरोपी समीर सिंह संग्रामपुर थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन 3 घटनाओं के खुलासे से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।
मनरेगा में रोजगार की गारंटी लेकिन मजदूरी की नहीं, जाने मधुबनी के मजदूरों की परेशानी। मनरेगा में रोजगार की गारंटी है लेकिन मजदूरी की नहीं। मनरेगा योजना के तहत जिले के मजदूरों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही है। पिछले 90 दिनों से मनरेगा में काम कर चुके मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है। इन मजदूरों के लिए परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। इस कारण मजदूरों का मनरेगा से मोह भंग होता जा रहा है। 5.75 करोड़ की लागत से मधेपुरा में बनेगा 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मधेपुर प्रखंड में 15वीं वित्त आयोग द्वारा आवंटित 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में कार्यपालन निदेशक सूरत भगत ने प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। ईडी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि निर्माण BMSICL द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्य का व्यय भारत सरकार के 15वीं वित्त आयोग योजना के अंतर्गत संबंधित मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराए गए निधि पर पारित होगा। आवश्यकता अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राशि BMSICL को दिया जाएगा। निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले BMSICL अपने सक्षम तकनीकी प्राधिकार द्वारा अंतिम डिजाइन एवं ड्राइंग तथा विस्तृत प्रकलन आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेगा। प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्रकलन की विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप कार्य करवाया जाएगा। नीली क्रांति में मुजफ्फरपुर बन रहा मिसाल, खपत से ज्यादा हो रहा मछली का उत्पादन। नीली क्रांति में मुजफ्फरपुर मिसाल बन रहा है। यहाँ खपत से ज्यादा मछली का उत्पादन होने लगा है। अपने देश के अन्य हिस्सों में भेजने की तैयारी की जा रही है। मछली उत्पादन में मुजफ्फरपुर की आत्मनिर्भरता से अब लोगों को आंध्र प्रदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। जिले में प्रतिवर्ष 40.50 हजार मीट्रिक टन मछली मिलने लगी है, जबकि खपत 39.5 हजार मीट्रिक टन ही है। वहीं तालाबों की संख्या 3152 है और मत्स्य विभाग कम जगह में भी पालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। उन्हें विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ दे रहा है। यह उपलब्धि इसी का नतीजा है। नियोजित शिक्षक जहां है वहीं रहेंगे। पटना में नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक जहां है वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को पटना में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी जो शिक्षक जहाँ है वहीं रहेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और ये राजकर्मी हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग ने अधिवेशन भवन में विशेष तैयारी की थी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद थे। कुल 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 200 टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर दिया है और अन्य सभी शिक्षकों को उनके जिले में ही संबंधित अधिकारी ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हाजीपुर बछवाड़ा NH 122B का 72 किलोमीटर लंबाई में होगा निर्माण। बिहार में हाजीपुर बछवाड़ा NH 122B का निर्माण करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह निर्माण करीब 72 किलोमीटर की लंबाई में 2 लेन के पक्के शोल्डर के साथ किया जाएगा। इसका सीधा लाभ तीनों जिलों के लोगों को मिलेगा। इनमें वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल है। फिलहाल इस सड़क की चौड़ाई कम है और इस पर वाहनों का भार इसकी क्षमता से ज्यादा है। सड़क के आसपास बनी घनी आबादी और जमीन की उपलब्धता का आकलन करने के बाद इसे चौड़ा करने का फैसला लिया गया है। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2025 में शुरू होकर वर्ष 2027 में पूरा होने की संभावना है। यह सड़क महानार और मोदी नगर से होकर गुजरती है। इस सड़क से लोगों को समस्तीपुर, दरभंगा और बरौनी जाने में भी सुविधा होती है। इस कारण इस सड़क से गुजरने वाली वाहनों की संख्या अधिक रहती है। यही कारण है कि इस सड़क पर हमेशा जाम की शिकायत रहती है। इसे निजात पाने के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 2 लेन करने की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिहार के 11 जिलों में ठंड ने बढ़ाई टेंशन, उत्तरी भागों में घना कोहरा। राजधानी पटना समेत प्रदेश में 3 दिनों तक पछुआ के प्रभाव से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तराई वाले इलाकों के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे के कोहरा का प्रभाव बना रहेगा, जबकि पटना से अन्य जिलों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता 1000 मीटर से कम रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 25 नवंबर के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बने होने के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। फिलहाल सुबह और रात में ठंड का प्रभाव बना रहेगा। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर तेज हवा का प्रभाव जारी है। वहीं उत्तरी भागों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। सरकारी अस्पतालों में उपस्थिति जांच के सख्त निर्देश, लापरवाही पर कार्रवाई की तैयारी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया है। यह कदम जाली के प्रखंड की अंजला कुमारी के ऑपरेशन के दौरान पेट में ब्लड साफ करने वाला कपड़ा छोड़ने की घटना के बाद उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक जाली प्रखंड के ब्रह्मपुर पश्चिमी निवासी शिवम ठाकुर की पत्नी अंजला कुमारी का 8 अक्टूबर को DMCH में प्रसव के लिए ऑपरेशन किया गया था। 15 अक्टूबर को डिस्चार्ज के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। ड्रेसिंग के दौरान महिला की पेट से टेटा निकालने की खबर मीडिया में सुर्खियों में बनी। इस गंभीर लापरवाही पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। आयुक्त ने कहा कि तीनों शिफ्ट के रोस्टर की नियमित जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। पटना जू में 9 साल से बंद पड़ी टॉय ट्रेन जल्द होगी शुरू। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 9 साल से बंद टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए दानापुर रेल मंडल ने हाल ही में चिड़ियाघर में सर्वे किया है। सर्वे के दौरान कहा गया है कि टॉय ट्रेन को ट्रैक और रूट पर कई सकारात्मक बदलाव करने होंगे।
सर्वे के अनुसार जिराफ बाड़ी के पास और खाद्य गोदाम के कोने पर कुछ सकारात्मक संशोधन किया जाएगा। ट्रैक को स्थिर करने के लिए एक छोटी दीवार बनाई जाएगी। नाली के पास एक छोटा पुल भी बनाया जाएगा ताकि पानी और नाले से ट्रैक को नुकसान न पहुंचे। अभी सारी बातें विभाग को प्रस्तावित की जाएंगी। बिहार में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोग हो रहे परेशान, जानिए अपने जिले का हाल। बिहार में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट बना हुआ है जो राज्य के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को खतरनाक स्तर तक पहुंचा रहा है। बुधवार को हाजीपुर में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिस मौसम का सबसे खराब प्रदूषण स्तर था। हाजीपुर की हवा में सांस लेना एक दिन में कई सिगरेट पीने के बराबर माना जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। पटना, मुजफ्फरपुर और अन्य शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। पटना के राजवंशी नगर में AQI 250 और दानापुर के DRM कार्यालय के पास AQI 266 तक पहुंच गया। मुजफ्फरपुर की बुद्ध कॉलोनी में यह 333 के खतरनाक स्तर पर था। राजगीर जैसे पर्यटन स्थल भी इस प्रदूषण से बचे नहीं है, जहाँ AQI 251 पाया गया। गया, बक्सर, समस्तीपुर, सहरसा और अन्य जिलों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा रहा है। पशुपति पारस को लेकर फिर से क्यों तेज हुई अटकलें, जानिए बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोजपा की तैयारी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर एक बार फिर से सबकी नजर टिकी हुई है। पशुपति पारस अपने पार्टी राज्य लोजपा के साथ अभी NDA का हिस्सा है, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी NDA के साथ रहेगी या अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेगी, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी है। पटना में पार्टी के कैंप कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों से कई मुद्दों पर राय ली गई। वहीं भाजपा कार्यालय के सामने राज्य लोजपा की बैठक को लेकर लगाए गए बैनर होर्डिंग से सियासी गलियारे का पारा भी चढ़ा हुआ है। सावधान, जिले में डेंगू का कहर जारी, कुल आंकड़ा 300 के पार। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 4 दिनों में 12 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 300 के पार हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही डेंगू के मामले में भी इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 दिनों में डेंगू के 8 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 305 हो गई है। जिले में मुसहरी, कांटी और मीनापुर प्रखंडों से सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी डेंगू अपना पांव पसार रहा है। डेंगू के मरीजों में तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा आंखों में दर्द, जीभ मिचलाना और उल्टी जैसे लक्षण भी दिखते हैं। गंभीर मामलों में नाक, मुंह व मसूड़े से खून आना और स्किन पर चकत्ता उभरने जैसी समस्या हो सकती है। नामांकन पत्रों की जांच में सभी उम्मीदवार पास 5 दिसंबर को मतदान। विधान परिषद के तुरंत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के लिए दर्ज कराए गए नामांकन पत्रों की मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में जांच की गई, जिसमें सभी उम्मीदवार के कागजात सही पाए गए। निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त श्रवण एम ने 18 प्रत्याशियों द्वारा 35 सेट में किए गए सभी नामांकन पत्रों की जाँच की। इसके बाद नामांकन करने वाले सभी 18 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों को सही पाया गया। इसमें निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले राजेश कुमार रोशन की रविवार को मौत हो गई है। वहीं 21 नवंबर तक अपना नाम वापस लिया जा सकता है। इसके बाद 5 दिसंबर को मतदान के बाद 9 दिसंबर को MIT में मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।